कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की भाग्य बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की भाग्य बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी 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 भाग्य बिहारी 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 कुंज 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 बिहारी श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरे जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। सदासेभ्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो सदा सर्वदा नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है
समस्त बसंत विहार कॉलोनी वासियों का परम सौभाग्य है कि समय समय पर यहाँ पर सुंदर सुंदर लीला कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य आपको हमको मिलता रहता है। लगभग 13-14 वर्षों से हर वर्ष बड़े ही भक्ति के साथ, बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही समर्पण के साथ आप सबके सहयोग से इस कार्तिक महीने में, इस चातुर्मास में इस दिव्य लीला कथा का आयोजन किया जाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत्। ये जो समय समय पर हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, ये जन्म जन्मांतर में किए गए पुण्यों का ही फल है। यहाँ पर कल आप सभी ने बहुत सुंदर लीला कथाओं का श्रवण किया। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान नारायण के द्वारा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। इन्हीं 4 श्लोकों से वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बनाए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मा जी को जब भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, संपूर्ण ज्ञान जागृत हो गया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की। जब मानसिक सृष्टि जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ी तो मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। आकृति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। आपने यहाँ पर देवहूति का भी कल चरित्र श्रवण किया। देवहूति के यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल देव जी, भगवान नारायण ही कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए। देवहूति कर्दम विवाह की कथा आप लोगों ने कल यहाँ पर श्रवण की। आकुति और प्रसूति का भी चरित्र श्रवण किया। शिव सती चरित्र कल आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। यहाँ पर आगे की कथा को कहते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि अथाता कीर्तये वंशः पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवश्चापि मनोर हरिरहंसास्म जन्मनः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इस श्लोक में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने जो कथाएं थी, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं आप। मनु महाराज की 3 कन्याओं का भी आपने चरित्र श्रवण किया है, कराया, मुझे बड़ा आनंद आया। पर मैंने सुना है कि मनु महाराज के पुत्र का जो पुत्र है, जिसका नाम है ध्रुव, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, दर्शन प्राप्त कर लेता है, कृपा को पा लेता है। ऐसे इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव का चरित्र भी मुझे श्रवण कराइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव, इनकी कथा आप सुनना चाहते हो। सबसे पहले आपको सुनना होगा उत्तानपाद के विवाह का चरित्र।
मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद का विवाह सबसे पहले सुनीति नामक राजकुमारी के साथ संपन्न होता है। बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही थी, परंतु इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। अब सभी लोग बड़े चिंतित थे, इतना बड़ा राज्य है, पूरी पृथ्वी का राज्य, कौन इस राज सिंहासन पर बैठेगा? राजा का पुत्र ही अधिकारी होता है सिंहासन पर बैठने का, राजकुमार। महाराज उत्तानपाद को बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ सब समझाते हैं कि भाई दूसरा विवाह कर लो, परंतु सुनीति से बहुत प्रेम करते हैं महाराज उत्तानपाद, विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुनीति स्वयं महाराज उत्तानपाद को मनाती है। सुनीति के मनाने पर महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए तैयार हो गए, दूसरा विवाह करने के लिए। अब यहां पर जब विवाह की बात आई तो सुरुचि नामक राजकुमारी के साथ विवाह की बात चली। सुरुचि ने कहा कि जब महाराज उत्तानपाद प्रथम रानी सुनीति का त्याग करेंगे तभी मैं विवाह करूंगी। अब महाराज उत्तानपाद ने मना कर दिया, मैं सुनीति का त्याग बिल्कुल नहीं करूंगा। मंत्रियों के द्वारा बात जो है जैसे ही किसी न किसी रूप में सुनीति को पता चली तो सुनीति कहती है कि महाराज मेरा त्याग कदापि नहीं करेंगे, परंतु मैं तो त्याग कर सकती हूं महाराज का। तो सुनीति ने राजमहल का त्याग कर दिया और वन में एक कुटिया बना करके भगवान नारायण की दास्यता स्वीकार कर ली, भक्ति स्वीकार कर ली। वन में जाकर के भक्ति करने लग गई। अब यहाँ पर सुरुचि नामक जो राजकुमारी थी उसको पता चला कि महाराज की प्रथम पत्नी वन में चली गई है, तो विवाह के लिए तैयार हो गया। विवाह संपन्न हो गया, समय बीतता गया और सुरुचि नामक जो राजकुमारी है जिसके साथ विवाह हुआ है वह गर्भवती हो गई, महारानी गर्भवती हो गई। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन शिकार खेलने के लिए उत्तानपाद वन में गए और वन में जाकर के अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार खेलते हुए अंधेरा हो गया, बारिश पड़ने लग गई। अब इस अंधेरे में कहां जाऊं ये सोच करके सामने नजर पड़ी एक कुटिया में। कुटिया में जब पहुंचे तो वहां पर उस कुटिया में भजन कर रही है महाराज उत्तानपाद की प्रथम पत्नी सुनीति। सुनीति ने स्वागत किया उत्तानपाद जी का, महाराज का। रात्रि विश्राम वहीं पर किया महाराज ने और प्रातःकाल अपने महल को प्रस्थान किया। और आज ऐसा संयोग बना, रात्रि महाराज उत्तानपाद उस कुटिया में विश्राम करते हैं, सुनीति के साथ विश्राम करते हैं और सुनीति जो है गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद को इस बात का पता चलता है तो बहुत सारे दास दासियों को भेज करके सुनीति को महल में बुला लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों रानियां महल में रह रही हैं, सुनीति भी रह रही है और सुरुचि भी रह रही है। समय बीता, दोनों रानियों के बालक हुए। सुनीति का जो बालक हुआ उसका नाम ध्रुव, सुरुचि का जो बालक हुआ उसका नाम उत्तानपाद। अब महाराज उत्तम नाम पड़ा सुरुचि के बालक का, उत्तम। महाराज उत्तानपाद उत्तम और सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आने से ही मेरी प्रिय रानी प्रथम रानी गर्भवती हुई और ध्रुव का जन्म हुआ है, तो ये मेरे लिए शुभ है, ये सोच करके इनसे अधिक प्रेम होता है।
तो एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए थे महाराज उत्तानपाद, बालक उत्तम गोदी में था और जो छोटी रानी है सुरुचि वह बगल में बैठी हुई थी। और आज ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की हो गई थी और ध्रुव जो है दौड़ा दौड़ा खेलते हुए भागता भागता पिता की गोदी में जाकर के बैठने लगा। तो सौतेली माँ ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को फटकार लगा दी, डांट दिया, कहां भागे चले आ रहे हो, तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो, चलो यहां से जाओ। ध्रुव रोने लग गया, ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोने लग गया। माँ क्या मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ? देखो भैया उत्तम बैठे हुए हैं, जितना अधिकार भैया उत्तम का उतना मेरा भी तो है, मेरे भी तो पिताश्री हैं। सुरुचि कहती है ध्रुव अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। उनकी तपस्या जब करोगे वे जब तुम्हें दर्शन देंगे भगवान नारायण, तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे, पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे। सौतेली माँ के इन कटु वचनों को जब इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सुना, रोते रोते अपनी माँ के पास आ गया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारम् अपश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु मस्था भुक्ते जनो यत् परदुःखदार। दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम्, लंबी लंबी सांसों को लेती हुई मां, क्योंकि देखिए शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो माँ रोने लग जाती है, माँ तड़पने लग जाती है, माँ छटपटाने लग जाती है। बच्चों का कष्ट, बच्चों का दुख, बच्चों की तकलीफ माँ सहन नहीं कर सकती। भले ही वे पुत्र वे बालक वे बच्चे कितना भी माँ को सताएं, दुख दें, तकलीफ दें, परंतु माँ हमेशा यही कहती है कि हे भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, सुखी रखना, मेरे बच्चों के जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई संकट ना आए। माँ हमेशा यही प्रार्थना परमात्मा से करती रहती है। माँ व्रत भी रखती है तो अपने बच्चों के लिए रखती है, माँ पूजा पाठ करती है तो अपने बच्चों के लिए करती है। माँ अगर दान पुण्य भी करती है तो बच्चों का नाम लेकर के बच्चों के निमित्त करती है। माँ कभी बच्चे का दुख नहीं देख सकती है। और आज सुनीति माँ ने अपने 5 वर्ष के बच्चे को ध्रुव को दुखी देखा, अपना रोना रोक करके, अगर मैं रोने लग गई तो बेटा और रोएगा, मैं दुखी अगर हो गई तो मेरे बच्चे को और ज्यादा दुख होगा। सुनीति माँ गहरी श्वासें लेकर के अपना आंसू पीते हुए, अपना दुख पीते हुए अपने बच्चे से बोलती है क्यों दुखी हो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सारी बातें बताई। कैसे छोटी माँ ने मुझे जो है भगा दिया, पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया, भगवान का भजन करने को कहा। अब यहां पर सुनीति माँ अपने बच्चे को समझा रही है। देखिए सुनीति कहते हैं अच्छी नीति को। जिस माँ के भीतर अच्छाई होगी
अच्छी नीति होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, जो सात्विक प्रवृत्ति की माँ होगी, जो दैविक प्रवृत्ति की माँ होगी, वह हमेशा अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी। आज वर्तमान समय पर आपने देखा होगा, जिन माताओं की प्रवृत्तियां, जिन माताओं की नीतियां अच्छी नहीं होती हैं, अगर बच्चा डांट खा करके किसी से आ जाए, मार खा करके आ जाए, माँ कहती है तो पिट करके आ गया, चल मेरे साथ, अभी बताते हैं उसे किसने डांटा तुझे, लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। प्रायः देखने को मिलता, बच्चे स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते हैं, और अगर क्लास टीचर, कक्षाध्यापक अगर बच्चे को डांट दे, मार दे, तो माताएं लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा तुमने, क्यों फटकार लगा। देखने को मिलता है। इस समय पर कानून ऐसा है कि अध्यापक बच्चे को नहीं डांट सकते, मार सकते हैं। हाँ। और पहले जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे, कठिन से कठिन सजा मिलती थी अगर पढ़ाई ढंग से नहीं किया, पाठ ढंग से याद नहीं किया। आज बच्चों को अपने अध्यापक का कोई डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है। ध्यान देना, प्रथम गुरु माँ है, माता पिता प्रथम गुरु बताए गए हैं। यहाँ पर माँ अपने गुरु होने का फर्ज निभाते हुए अपने बच्चे को देखो सुनीति, अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा दे रही है। बेटा, मां मंगलम तात परेषु मस्था, बेटा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। जो दूसरे का अमंगल चाहता है या अमंगल करता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। मन में देखिए, किसी के प्रति अगर राग द्वेष हो, बुराई हो, ईर्ष्या हो, छल कपट हो, तो कभी अच्छा नहीं हो सकता हमारे साथ। और मन में सबके प्रति अगर अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे विचार हो, तो हमेशा भगवान कृपा करते हैं। इसलिए सुनीति माँ कह रही, बेटा मन में कभी भी किसी के प्रति कुभाव नहीं आने देना, कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी का बुरा मत करना। तुम्हारी छोटी माँ ने क्या कहा तुम्हें? भगवान का भजन करना। सबको भगवान का भजन करना चाहिए। भजन के बल से ही ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, भजन के बल से ही शिव श्रृंगार कर रहे हैं, और भजन के बल से ही विष्णु पालन कर रहे हैं। भजन के बल से ही तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादाजी को, मनु महाराज को पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिला है, सार्वभौम सुख। तुम्हारे पिता को भी एक सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ है भजन के बल से। जो भजन करता है, जो पूजन करता है, जो भक्ति करता है, उसे ही ऊंचा पद मिलता है। कि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, धर्म से ही राज्य सुख मिलता है। और स्वर्गम च धर्मेण नर प्रयान्ति, स्वर्ग का जो सुख है वह भी भजन करने से, पूजन करने से, सत्कर्म करने से मिलता है। आयुष्य कीर्ति न तपस्या धर्म, धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। लंबी जो आयु होती है मनुष्य के द्वारा किए गए भजन पूजन से, धर्म कर्म से ही होती है। और मोक्ष की प्राप्ति भी धर्म करने से, पूजा पाठ करने से होती है। जितने भी सुख इस पृथ्वी पर हैं, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, मनुष्य के द्वारा किए गए धर्म से ही उसे प्राप्त होता है। पूजा पाठ से, भजन कीर्तन से ही, सत्कर्म से ही उसे प्राप्त होता है। और धर्मोत्र माता पितरो नरश्च, धर्मा सखा च
तु किंचिदेव। मनुष्य के माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता केवल इस जन्म में साथ रहते हैं, इस लोक में, इस पृथ्वी पर। परंतु मनुष्य के द्वारा किया गया धर्म, किया गया पूजा पाठ भक्ति भजन इस लोक में भी उसके साथ रहता है और परलोक में भी उसके साथ जाता है। इसलिए बेटा, तुम्हारी माँ ने कहा पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हें भक्ति ही करनी चाहिए। और माँ बच्चे को जिस प्रकार से समझाती है, अच्छा समझाती है, तो बच्चे के अंदर अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे भाव पनपते हैं। और माताएं अगर गलत शिक्षा देती हैं, गलत समझाती हैं, तो वही गलत विचार, गलत भावनाएं बच्चों के अंदर पनपती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनीति माँ ने अपने बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव को दिया है, बालक ध्रुव को दिया है। यही माँ का दायित्व है। कहीं कथा हो रही हो, कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं भजन हो रहा हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाओ, कथाओं में लेकर के जाओ, कीर्तन में लेकर के जाओ बच्चों को। रोज मंदिर माताएं जाएं और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जाएं, तभी जाकर के बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे। ध्यान देना, यहां पर मां ने अपने बच्चे ध्रुव को समझाया और 5 वर्ष के बालक ध्रुव के मन में सारी बातें बैठ गई, मुझे भजन ही करना है। रात्रि के समय पर 5 वर्ष का बालक घर छोड़ करके, महल को छोड़ करके वन को चल गया। देव ऋषि नारद के मन में आया, इस बालक की जरा परीक्षा ले ली जाए। देखिए, वैराग्य भी बहुत प्रकार का वैराग्य होता है। जैसे मरघट वैराग्य मैं बताया करता हूं आप लोगों को कथा में। एक वैराग्य होता है मरघट वैराग्य, जब कोई मर जाता है और शमशान में उसकी चिता जल रही होती है, और जब हम उस जलती हुई चिता को देखते हैं तो वैराग्य आ जाता है। अरे भैया, कुछ नहीं रखा हुआ इस संसार में, देखो कितना भला व्यक्ति था, आज जल गया, मर गया। एक दिन हमें भी ऐसे जलना है, ऐसे ही मरना है। मृत्यु का स्मरण हो आता है, शमशान में जाकर के चिता को जलते हुए देख करके वैराग्य आ जाता है। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे। आज के बाद दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, अपना जीवन संवारेंगे, अपना अगला जन्म सुधारेंगे। वैराग्य आता है कई बार। परंतु जैसे शमशान से बाहर आए और लोन तेल के चक्कर में फंस जाते हैं, वैराग्य समाप्त। वही घर परिवार रुपया पैसा, वही हमारा जो है चक्कर चलने लग जाता है, झूठ फरेब का। मरघट वैराग्य कहते हैं इसे। एक होता मरकट वैराग्य, जैसे बंदर चंचल होता है ना, ऐसे ही वैराग्य चंचलता की तरह आता और चले जाता है, बार बार आता है। घर में बेटा बहू से झगड़ा होता है, बार बार वैराग्य आता है। अरे भाई, कुछ नहीं रखा इस घर में, बताओ इतना कुछ हमने इस घर के लिए किया, पढ़ा लिखा करके बेटे को बड़ा कर दिया, आज ब्याह भी करा दिया, और ब्याह करने के बाद हमें नहीं पूछता है, पत्नी की बातों में आकर के लड़ता झगड़ता रहता है। कुछ नहीं रखा हुआ है। आज के बाद इनके पास नहीं रहेंगे हम तो जाएंगे वृंदावन और गुरु जी के आश्रम में रहेंगे, वहीं भजन करेंगे। परंतु थोड़ी देर होती है, धीरे 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 वैराग्य खत्म होता है, और फिर वही लोन तेल का चक्कर। अरे किसके घर में झगड़ा नहीं होता है, हर कहीं झगड़ा होता रहता है। ऐसे गुरु जी के आश्रम में जाने लग गए तो हो गया काम। मेरा ही तो बेटा है, मेरी तो बहू है, मेरे तो नाती पोते हैं, मेरा तो मकान है, ये ऐसे कैसे छोड़ दूं? फिर कुछ दिनों बाद फिर झगड़ा होता है घर में, फिर वैराग्य आ जाता है। बताओ,
कुछ नहीं रखा हुआ इस घर में। अब नहीं रहेंगे हम यहाँ, इनके साथ रहेंगे ही नहीं। अब तो भगवान के भजन करेंगे, गुरु जी के आश्रम में जाएंगे, तीर्थ में रहेंगे। अब जैसे जल्दबाजी में गुस्से में बैग तैयार करने लगे और वैसे ही पोता आ गया, दादाजी दादाजी दादी जी करते हुए और उसको गले लगाया, वो सारा वैराग्य खत्म। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है बताओ, इसे छोड़ करके कैसे चले जाऊं मैं? मरकट वैराग्य, क्षण में आता है, क्षण में चले जाता है। तो नारद जी विचार करते हैं कि ये जो मरकट वैराग्य है, ये क्षणिक वैराग्य से परमात्मा नहीं मिलते हैं। बड़ी लंबी उम्र बीत जाती है फिर भी अटूट वैराग्य नहीं बन पाता है। कई लोग आपने देखा होगा कथा में, अरे गुरु जी बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, अब तो हर साल कथा करवाएंगे। कोई करवाए ना करवाए, हम तो जरूर करवाएंगे। और 2-4 दिन तक करंट बना रहता है, जोश बना रहता है। 2-4 दिन बाद जो है छो मंथन, कौन सी कथा, कौन सा कीर्तन, कौन सा भजन, फिर सालों साल हो जाते हैं। अगर कभी कह दो ना कि मैं कथा के लिए कहा था, अरे गुरुजी व्यवस्था नहीं बनती है। कैसे व्यवस्था बने, कोई साथ नहीं देता है, कोई आगे नहीं बढ़ता है, पैसे की बड़ी तंगी है, बहुत दिक्कत है, कहाँ से व्यवस्था हुई। और कदाचित अगर फिर से कैसे कैसे करके जो है कथा का आयोजन हो जाए, फिर महाराज गुरु जी बस अब तो हर साल, फिर 4-5 महीने बाद वो वैराग्य खत्म। होता नहीं होता, क्षणिक वैराग्य कईयों का, और कईयों का अटूट वैराग्य होता है। कोई आगे बढ़े ना बढ़े तो हमें तो बढ़ना ही बढ़ना, कोई करवाए ना करवाए कथा हमें तो करवानी है, कोई आए ना आए हमें तो बैठना ही बैठना कथा में, हमें तो जाना ही जाना है। तो दृढ़ता के साथ देखिए, आप बसंत विहार कॉलोनी वासियों की दृढ़ता है जो 13 वर्षों से यहाँ पर कथा चल रही है, 14 वर्षों से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अन्यथा लोग एक में ही जो है हार करके बैठ जाते हैं, 2 में, 3 में, 4 में। बहुत सी जगह पर 4 बार कथाएं होती हैं, 5 बार होती हैं, 6 बार होती हैं। और कई जगहों पर तो केवल लोग कहते हैं कि भाई अब हम भी करवाएंगे बसंत विहार में। बाप रे 13-14 साल हो गए, हमारे यहाँ तो एक बार भी कथा नहीं हुई है, हम भी करवाएंगे। वो केवल कहते ही कहते हैं, वो क्षणिक वैराग्य, घर जाकर के फिर सो जाते हैं। ऐसे नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। ध्रुव कहते हैं अटलता को। ध्रुव जो है ना, ध्रुव का मतलब होता है अटल, दृढ़ता, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, अटल विश्वास, ध्रुव विश्वास, दृढ़ संकल्प, ध्रुव संकल्प है ना, दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसका वैराग्य कैसा है, दृढ़ है कि नहीं है, अटल है कि नहीं है, ये देखने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। आपका विश्वास परमात्मा के प्रति दृढ़ है कि नहीं है, अटूट है कि नहीं है, भगवान किसी न किसी तरह से परीक्षा लेते हैं। कैसे न कैसे परीक्षा लेते हैं। इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवर्षि नारद आए हैं। नारायण नारायण नारायण, दंडवत प्रणाम किया इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने नारद जी को देख करके। नमो नारायण। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा, गुरु जी भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। बेटा ये जो तुम्हारी उम्र है भजन करने की नहीं है, ये तो 5 वर्ष की 6 वर्ष की उम्र खाने पीने खेलने कूदने की होती है, पढ़ने लिखने की होती है। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें डांटा था, इसलिए तुम घर छोड़ करके आ गए हो। अरे किस घर में माँ बाप नहीं डांटते हैं? ऐसे अगर डांट खा करके घर छोड़ करके सब जाने लग गए तो घर में रहेगा कौन? जाओ बेटा घर जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी आप नारद नहीं हो सकते हो, आप तो कोई बहरूपिया लग रहे हो। मैंने सुना है कि नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए उसको नारायण का दर्शन हो जाता है। नारद ही नारायण से मिलाते हैं, और आप मुझे घर भेज रहे हो।
से मुझे भटका रहे हो? आप नारद नहीं, आपसे मुझे बात नहीं करनी, आप जाइए यहां से। और ध्रुव आगे बढ़ने लगे। नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक और इतना अटूट वैराग्य। बेटा ध्रुव रुको, मैंने लंबी लंबी उम्र वालों को अपना चेला बनाया है, गुरु मंत्र दिया है, परंतु आज पहली बार तुझ 5 वर्ष के बालक ध्रुव को मैं अपना शिष्य बनाता हूं। तुझे मैं गुरु मंत्र दूंगा, जिस मंत्र के जाप से तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और नारद जी ने स्वयं बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि महर्षि गृहस्थी वानप्रस्थी नारद जी के आगे पीछे घूमते हैं। नारद जी गुरु दीक्षा दो, नारद जी गुरु दीक्षा दो, नारद जी गुरु दीक्षा दो, गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र दो। नारद जी पीछा छुड़ा देते हैं, मना कर देते हैं कईयों को दो। परंतु आज पहली बार नारद जी इस 5 वर्ष के बालक को कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा। नारद जी ने गले में कंठी बांध दी, माथे पे तिलक स्वरूप लगा दिया और सुंदर गुरु मंत्र नारद जी ने इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिया। कठिन से कठिन साधनाएं करने को बताया कि अगर जल्दी भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो कठिन साधना को करना पड़ेगा, साधना को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। सारे नियम बता दिए, विधि विधान सब बता दिया। क्या बेटा, अगर जल्दी परमात्मा को पाना है तो तुम्हें सीधा मथुरा नगरी जाना पड़ेगा, ब्रज मंडल में। और ये जो मंत्र मैंने दिया है, इस मंत्र का जाप वहां पर रह करके करना होगा। 5 वर्ष का बालक गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके सीधा मथुरापुरी में पहुंच गया। और जो गुरु मंत्र मिला था, उस गुरु मंत्र का जाप करने लगा। भगवते
पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर गगनचर चराचर जगत में सबकी श्वास रुक गई, कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा था। सबके सब भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु क्या बात है, प्रलय होने वाला है क्या? नारायण प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरा 5 वर्ष का भक्त बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है अपनी श्वासों को रोक करके, इसलिए सबकी श्वासें रुक गई हैं। अरे प्रभु जाकर के दर्शन दो ना, दर्शन दो जाकर के। और आज भगवान नारायण इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। परंतु नेत्र नहीं खोलता है ध्रुव, क्यों? क्योंकि भीतर भगवान नारायण प्रकट हो चुके हैं। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारुहेक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान नारायण ध्रुव के हृदय में प्रकट हो चुके हैं। भगवान नारायण समझ गए जब ये भीतर वाला अदृश्य होगा तब ये बाहर वाले का दर्शन करेगा। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, योग माया ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हो गई। भीतर जो नारायण था वह अदृश्य हो गया। ध्रुव छटपटाने लगा और रोने लग गया, कहाँ गया मेरा नारायण? और नेत्र खोला तो देखा सामने भगवान नारायण खड़े हुए हैं। स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव, प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु कोई स्कूल नहीं गए, कोई कॉलेज नहीं गए, अवस्था बहुत छोटी है, क्या स्तुति करो? न मंत्रम नो यंत्रम च तदपि च न जाने स्तुति महो न चावारम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। कुछ भी नहीं आता है। भगवान नारायण समझ गए, इस बालक को अपने पास बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया और अपना तेजोमय शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्शित कराया। और कपोलों वसिता वाणी, कंठ में वाणी सरस्वती का वास होता है। सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांड शंकर प्रभृतिवीर देव्ये सदा वंदितां सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मां सरस्वती की कृपा हो गई और ध्रुव की सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव को समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। और ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तेरे संग में रहे मनमोहना,
बनो अब माला बने, पुष्प बनो हमें माला बने, पुष्प बनो अब माला बने, पुष्प बनो हमें माला बने, चरणों में मनमोहना, चरणों में मिलेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, हे मनमोहना, 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 हे मनमोहना, 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 तेरे संग में मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तुम मुरली बनो अब ताल बने, मुरली बनो हमें बांसुरी बने, तुम मुरली बनो अब ताल बने, मुरली बनो हमें पानी बने, अजरों पे मिलेंगे मनमोहना, अजरों पे मिलेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, तेरे संग में रहेंगे मनमोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे 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 मनमोहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेरे संग में रहेंगे ओ मनमोहना, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मनमोहना, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे मनमोहना, है ना। भक्त के अंदर जब भक्ति जागृत हो जाती है, प्रभु कृपा जब जागृत हो जाती है, ज्ञान जब जागृत हो जाता है, तो वह हर प्रकार से प्रभु का बनना चाहता है। ध्रुव के अंदर भक्ति तो पहले से थी, ज्ञान प्रभु की कृपा से जागृत हो गया और ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे कि योऽन्ता प्रविश्य मम वा